जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम आज दोबारा सेशन कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च से रेलेवेंट। कीवर्ड रिसर्च से जो पहले हमने सीरीज चलाई थी, वो सीरीज इसलिए कि उसमें एक सवाल आया था कि हमने जब कीवर्ड रिसर्च का मेथड एक नया बताया था, वो ये मेथड था कि हम जो जीएमबी से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करते थे। एक तो हमें क्लाइंट दे देता है कि चार पांच कीवर्ड्स हैं, या हमें वैसे ही अपनी रिसर्च में रैंक एंड रैंक मॉडल में या लीड जनरेशन मॉडल में हमें पता है कि भाई एक प्लम्बिंग की वेबसाइट बनानी है तो उसमें ड्रेन क्लीनिंग भी आएगी, फॉसेट रिपेयर भी आएगा, उसमें सिंक रिपेयर भी आएगा। इस किस्म के वो मेन कीवर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए और ज्यादा लीड्स ग्रैब करने के लिए एक मेथड निकाला था जीएमबी से सर्विसेज निकालने का। उसके बाद फिर एक सवाल आया था कि सर, आपने बता दिया, क्लाइंट ने हमें पांच कीवर्ड दे दिए, वो तो ठीक है। उसके बाद हमने जब जीएमबी से रिसर्च करके कीवर्ड्स निकाले तो वो कोई 30 से 35 सर्विसेज निकल आई इंडिविजुअल प्लम्बिंग के अंदर। प्लम्बिंग एज एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 30 35 सर्विसेज की क्या हम लोकेशन के 30 35 पेजेस बनाएंगे? तो उसका जो नैमुल बदल है, उसका जो प्लान है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। उसमें ये होगा कि आप पांच तो चले ठीक है, आपके मेन सर्विसेज है, उसमें जो आपस में देखें, जो कनेक्टिंग एंटिटीज होंगी, ठीक है, जो कनेक्टिंग सर्विसेज होंगी, उनको आप एक ही पेज पे टारगेट करेंगे। ठीक है। जैसे शावर है, शावर के साथ कोई भी उसका नल वगैरह हो गया, या कोई इस किस्म का जो हो गया वॉशरूम का, तो उसको आप कैसे करेंगे? ठीक है, उसको आप उसके साथ मैनेज कर देंगे। ठीक है। उसको मैनेज करने के बाद आप उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। एक मिनट रुकें, जिसको बाहर की टेंशन है वो बाहर चला जाए, मुझे डिस्टर्ब ना करें बीच में प्लीज। मेरा सारा टेम्पो तोड़ देते रिजवान ओनर साहब, आप छोड़ दें। आप अपना सीख लें तो बहुत बेहतरी है, आपकी मेहरबानी आपकी। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? पांच आपके मेन हो गए। मैं मिसाल के तौर पे प्लम्बिंग का मेन पेज हो गया, दूसरा आपका सिंक रिपेयर का हो गया, तीसरा आपका फॉसेट रिपेयर का हो गया, कुछ भी होगा, शावर, वट एवर, जो भी प्लम्बिंग में चीजें आती हैं, ड्रेन क्लॉग, बाहर की फुल फिटिंग हो गई, पांच छह पेजेस आपके ये हो गए। अब इसके अलावा 35 आपने पेजेस नहीं बनाने। 35 पेजेस मैं आपको नहीं कह रहा। अब आपने क्या करना है, उनमें से जो मोस्ट रेलेवेंट और जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, वो आपने तकरीबन 10 12 पेजेस बनेंगे वो आपके, वो आपने उनमें से निकाल लेना है, लोकेशन उसके साथ अटैच कर देनी है। वो आपने 10 15, और बाकी के जो 10 15 बचेंगे या 20 बचते हैं, वो आपने इनके रेलेवेंट एडजेसेंट जो भी होता है, वो इसमें एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक बहुत खूबसूरत किस्म की कमर्शियल कंटेंट की, सर्विस पेजेस की जो कवरेज है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला आपने पांच छह पेजेस जो मेन हब है वो तो बन गए। उसके अलावा जो आपने जीएमबी से कीवर्ड निकाले, 35 कीवर्ड, इनको आपस में आप डिवाइड करेंगे कि ये इसके साथ मैच करता है, तो आप दो चार पांच कीवर्ड को इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। उनमें से जो प्रायोरिटी आपने देनी है जीएमबी वाले कीवर्ड में से, वो आपने उनको देनी है जिनका सर्च वॉल्यूम होगा सबसे ज्यादा। उन सर्विसेज को आपने, और उनको आपके कंपेटिटर ने डायरेक्टली टारगेट किया है नहीं किया, आप उनको प्रायोरिटी देके देखें। आपको एक तो लीड्स बढ़ जाएंगी, इंप्रेशन बढ़ेंगे, क्लिक्स आपके बढ़ जाएंगे, तो सारा विन विन सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि कंपेटिटर क्या करता है, या जो मोस्टली मार्केटर, जो ट्रेडिशनल मार्केटर है, वो क्या करेंगे, हम क्या करते थे प्रीवियसली, कि जो बड़ा सर्च वॉल्यूम है, जो बड़ी बड़ी, मतलब बड़े बड़े जहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा, हम वो चार पांच पेजेस बना लेते हैं। उसके अलावा हम ब्लॉग सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। ये नहीं करना। आप थोड़ा सा और आगे, एक कदम और आगे, काम बढ़ेगा, बढ़ने दें। एक महीना डिले होती है वेबसाइट, होने दें। लेकिन आपने करना क्या है, पांच ये मेन हब बना लिए, उसके बाद जीएमबी के कीवर्ड्स निकाल लिए। जीएमबी के कीवर्ड्स निकालने के बाद आप इनको एक और रिवाइज कंटेंट प्लान बनाएंगे, जिसमें ये जीएमबी के भी लैंडिंग पेजेस इन सर्विसेज के बनाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो इससे आपकी जो लीड्स है, वो नेक्स्ट लेवल को पहुंच जाएंगी। आपकी लीड्स बढ़ जाएंगी। मिसाल के तौर पे, अगर मैं मुझे प्रॉब्लम है सिंक का, मेरा सिंक क्लॉग हो गया है, तो मैं, हो सकता है कि सिंक रिपेयर लिख दूं। ठीक है। सिंक जो है उसका क्लॉग रिपेयर या रिप्लेसमेंट, ऐसा कुछ लिख दूं। जो मेरे कंपेटिटर ने, उसने टारगेट किया हुआ प्लम्बिंग। हालांकि निश एक ही है, कॉन्सेप्ट देखे दोनों का, चीज एक ही है, बंदा एक ही काम करेगा दोनों का। ठीक है। लेकिन आपके जो कीवर्ड टारगेट किया हुआ है, तो वो ज्यादा टारगेट, वो क्लिक किस पे करेगा? ऑब्वियसली जो उसका पेन पॉइंट है, उसका पेन पॉइंट है सिंक रिपेयर करना है उसको, तो वो उस पे क्लिक करके उसी की लीड जनरेट करवाएगा, उसी पे बिजनेस देगा आपको, उसी पे कॉल जनरेट करेगा, उसी पे फॉर्म होगा, जो भी आपकी नोयत है लीड की, वो वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कंटेंट प्लानिंग में लोगों को मसला आ रहा था, ये यहां से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आपने अब प्रॉपरली जब भी करना है इस तरीके से करना है। अच्छा, अब कुछ लोग न्यू आए हैं, उनको समझ नहीं आएगा, तो आपने यूट्यूब पे जाना है, लिखना है एसईओ थिंग्स बाय फहद। ठीक है, तो वहां पे यूट्यूब पे हमारी लोकल एसईओ कीवर्ड रिसर्च आएगी, वो आप देखेंगे। वहां से आपको इजीली इजीली आपको आप पूरी वो मेथड समझ आए, उसके बाद दोबारा आप ये वीडियो देखेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे, आपका एक ब्यूटीफुल सा क्या कहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड जो कंटेंट प्लान है वो बन के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों को मैं नहीं बता पाया था लास्ट वीडियो में। ये सवाल आया तो मेरे जहन में भी ये चीज आई कि मैं तो ऐसे कर लेता हूं, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कीवर्ड ऐसे ऐसे एडजस्ट करते हैं आप। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कीवर्ड रिसर्च का पार्ट 2। पहला देखें, उसके बाद दोबारा ये दोनों कंबाइन करके देखेंगे, तो आपका पूरा आपको इंशाल्लाह क्या कहते हैं आइडिया हो जाएगा। थैंक यू।